नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग तिवारी आज आपके सामने बहुत ही स्पेशल विषय लेकर के आया हूँ आपकी जानकारी के लिए। दोस्तों, हमारे देश में जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, चाहे वो विवाहित हों चाहे अविवाहित हों, तो उनके लिए जो घर में जब प्रॉपर्टी में हिस्से की बात आती थी तो हिस्सा उनको लड़कों को इतना नहीं मिलता था। ये बात हम सभी जानते हैं कि 2005 में जब कानून में संशोधन हुआ लड़कियों को हिस्सा देने के लिए, तो 2005 के बाद अब बाप के हर संपत्ति में, चाहे वो पैतृक हो चाहे स्वअर्जित हो, उसमें बेटियों को भी समान अधिकार दिया गया लड़कों के बराबर। और उसके पहले उतना अधिकार उनको नहीं दिया गया था। लड़कियों की शादी करने के बाद उनको घर उनके ससुराल भेजने के बाद उनसे कोई वास्ता कोई मतलब नहीं कोई रखता था। और विवाहित बेटियों के भाई भी उनको अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए मना करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को, और विवाहित बेटी हो या अविवाहित हो, उनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए 9 सितंबर 2005 को कानून में संशोधन करके उनको भी घर में अपने भाई के बराबर हिस्सा देने के लिए अधिकृत किया। ये तो है दोस्तों 9 सितंबर 2005 के कानून की बात, जब से बेटियों को घर में हिस्सा मिलने लगा। अब दोस्तों, अक्सर मुझसे कमेंट में कई लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि 2005 के पहले में क्या ये नियम नहीं लागू होगा। तो दोस्तों, ये बात सत्य है कि जब ये कानून लागू हुआ था 2005 वाला, जब संशोधन हुआ, तो उसमें ये था कि अगर बेटियां 2005 के पहले जन्म ली हैं, पैदा हुई हैं, और यदि मामला 2005 के पहले का है तो बेटियों को हिस्सा नहीं मिलेगा, ऐसा था। लेकिन अभी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक जजमेंट पास किया, जिसके तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस खाई को मिटा दिया। मतलब जब 2005 में 9 सितंबर 2005 को जब बेटियों को हिस्सा दिया गया कानून बना करके, तो उसमें ऐसा था कि 2005 के पहले के मामलों में ये चीज़ लागू नहीं होगी। मतलब 2005 के पहले के जो विवाद होंगे उसमें बेटियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस खाई को मिटा दिया और उसने ये कहा कि चाहे 2005 के पहले का मामला हो चाहे 2005 के बाद का मामला हो, लड़कियों को हिस्सा मिलेगा। इससे लड़कियों में काफ़ी बल मिला और हमारे समाज में लड़कियों को अपना अधिकार जानने का मौका मिला। और इस नियम के पास होने के बाद जब 2014 में यह नियम आया कि 2005 के पहले के मामलों में भी लड़कियों को हिस्सा मिलेगा, तो लड़कियों को एक नया आयाम प्राप्त हुआ समाज में, और ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब आपको दोस्तों एक बहुत ही अहम जानकारी ये देनी है कि लड़कियों को हिस्सा तो मिलेगा घर में समस्त प्रॉपर्टी में लड़के के बराबर। अब यहाँ पे दो बातें आपको समझाना बहुत आवश्यक है कि लड़कियों को हिस्सा कहाँ नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन है जहाँ पर 2005 के कानून में इस बात को बताया गया कि संपत्ति चाहे पैतृक हो चाहे स्वअर्जित हो, लड़कियों को हिस्सा मिलेगा। वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे एक अपवाद है। अपवाद कैसा, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अक्सर मुझे कमेंट में ये क्वेश्चन पूछे गए और मेरे पास कई फ़ोन कॉल आए। इसके पहले का मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, जिसमें मैंने बेटियों के अधिकार के बारे में बताया है कि संपत्ति में बेटियों का कितना अधिकार है। उस वीडियो के माध्यम से बहुत फ़ोन आए मेरे पास और लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या कृषि भूमि में भी लड़कियों का अधिकार है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो कृषि भूमि में अधिकार है नहीं, फिर आप ये कैसे बता रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन बहुत जायज़ है। अब मैं आपको बता दूं, जो मैंने जानकारी दिया है वो अब मैंने आपको एकदम सही दिया। लेकिन जब 2005 में कानून में से ये संशोधन हुआ कि बेटियों को बाप की संपत्ति मिलेगी, वो चाहे पैतृक हो चाहे स्वअर्जित हो। लेकिन अगर कृषि भूमि की बात आती है, जो खेती योग्य भूमि होती है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरह के भूमियों का विवाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के माध्यम से निपटाया जाता है। अब जो रेवेन्यू एक्ट की बुक है, जो रेवेन्यू एक्ट है उत्तर प्रदेश में, कृषि भूमि के समस्त विवादों को निपटाने का जो अधिकार दिया गया है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को है, रेवेन्यू एक्ट को है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। उसके माध्यम से कृषि भूमि के विवादों को निपटाया जाता है। और उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई पुरुष मतलब आदमी, ना कि औरत,
अपनी कृषि योग्य भूमि को छोड़ करके मर जाता है। अब मरने के बाद वो संपत्ति किसको मिलेगी? यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में जब कृषि योग्य भूमि हो और उसका मालिक मर जाए तो उसकी जो कृषि योग्य भूमि में जो हिस्सा है वो लड़कियों को नहीं मिलेगा। ये बात सत्य है। अब जहाँ एक तरफ 2005 के कानून में ये कहा गया कि लड़कियों को और लड़कों को बराबर का हक है हर चीज़ में, लेकिन अब चूँकि उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का निपटारा भारतीय राजस्व संहिता से किया जाता है, जो रेवेन्यू एक्ट 2006 उससे किया जाता है, तो उसमें इस बात को महत्व नहीं दिया गया। उसमें ये कहा गया है, आप ध्यान से सुनिएगा, कि यदि कृषि योग्य भूमि को छोड़कर उसका मालिक मर जाता है तो उस पर जो अधिकार होगा, उस पर जो हिस्सा बटेगा, वो सबसे पहले या तो उसकी कोई विधवा है उसको आएगा, या उसकी कोई अविवाहित पुत्री है, ठीक, अविवाहित पुत्री तो उसको मिलेगा, और यदि कोई उसका पुत्र है तो उसको मिलेगा। मतलब कृषि योग्य भूमि के लिए जो हिस्से की बात करी गई है वो उन्हीं अविवाहित पुत्री को मिलेगा, मतलब जिसका विवाह ना हुआ हो पुत्री को, उसको मिलेगा भाई के बराबर। और आफ्टर डैट इसके बाद जो दूसरा वर्ग आता है वो आता है माता पिता। अगर प्रथम वर्ग में पुत्र, अविवाहित पुत्री और विधवा आ गई, अब अगर ये तीनों ही नहीं है तो द्वितीय वर्ग के हिसाब से हिस्सा मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसमें माता पिता आते हैं द्वितीय वर्ग में, तो जो द्वितीय वर्ग है उसमें माता पिता को हिस्सा मिलेगा। अब तृतीय वर्ग में ध्यान दीजिएगा, अब तृतीय वर्ग में यदि प्रथम वर्ग में कोई नहीं मिला, द्वितीय वर्ग में कोई नहीं जीवित है, तो तृतीय वर्ग में विवाहित स्त्री को जगह दी गई है। मतलब कृषि योग्य भूमि में विवाहित पुत्री को हिस्सा तभी मिलेगा जब प्रथम वर्ग में उपस्थित समस्त उत्तराधिकारी और द्वितीय वर्ग में उपस्थित समस्त उत्तराधिकारी जीवित नहीं होंगे, तब कृषि योग्य भूमि में विवाहित स्त्री को हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपकी दुविधा को समझ सकता हूँ, थोड़ा सा विरोधाभास तो है ही है। जहाँ 9 सितंबर 2005 के उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया गया कि पुत्रियों को उनका हिस्सा मिलेगा, बराबर मिलेगा, चाहे वो विवाहित हों चाहे अविवाहित हों, लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश में भारतीय राजस्व संहिता बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2006 के माध्यम से कृषि विवादों को निपटाया जाता है, इसलिए जो चीज़ें भारतीय राजस्व संहिता बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में लिखी गई हैं उसी हिसाब से विवाहित बेटियों को हिस्सा दिया गया है। तो बस अंतर इतना है कि बाप की अगर कोई संपत्ति है और वो कृषि योग्य भूमि नहीं है, तब तो उसको अपने भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। मतलब तब तो लड़का लड़की को बराबर हिस्सा मिलेगा। सपोज डेट कोई घर है और घर बाप के नाम था और उन्होंने इस चीज़ को अपने दम पर खरीद कर बनाया था। मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी दो तरह की होती है संपत्ति, एक पैतृक होती है और एक स्व-अर्जित संपत्ति होती है। तो पिता की बनाई हुई चाहे वह स्व-अर्जित प्रॉपर्टी हो चाहे पैतृक संपत्ति हो, उसमें बेटा बेटी दोनों को बराबर अधिकार दिया गया। ये बात तो एकदम सत्य है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन जहाँ बात कृषि योग्य भूमि की आती है तो वहाँ पे अगर लड़की की शादी हो चुकी है तो उसको तुरंत हिस्सा नहीं मिलेगा। उसके लिए जो मैंने अभी आपको पूर्व में बताया है कि प्रथम वर्ग का और द्वितीय वर्ग में अगर कोई जीवित नहीं होगा तभी विवाहित स्त्री को स्थान मिलेगा, तभी उसको हिस्सा दिया जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको ये भी चीज़ एक क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि यदि कोई बाप है और वो बिना वसीयत किए मर गया है तो उसकी संपत्ति पे जितना अधिकार उसके बेटे का होगा उतना ही अधिकार उसकी बेटी पे होगा। यहाँ ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जब कृषि योग्य भूमि की बात आती है तो उसमें सबसे पहले मरने वाले के विधवा को या अविवाहित पुत्री हो या उसकी या अगर उसका पुत्र नहीं जिंदा है तो उसकी जो पुत्र वधू होगी उसको मिलेगा, और अगर इन तीनों में कोई नहीं जिंदा है तो दूसरे वर्ग में माता पिता को मिलेगा, और तब तीसरे वर्ग में विवाहित स्त्री को हिस्सा दिया गया है। तो दोस्तों हमारे भारत देश में काफ़ी भ्रांतियां हैं, तो मैंने आज इस चीज़ को दूर कर दिया है। काफ़ी दिन से ये क्वेश्चन मुझसे आप लोग पूछ रहे थे कि कृषि योग्य भूमि में बेटियों का हिस्सा क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है। तो उसका उत्तर मैं आपको यही दूंगा कि चूँकि कृषि योग्य भूमि का जो निपटारा है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हिसाब से किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि भूमि का जो निपटारा है वो भारतीय राजस्व संहिता 2006 के हिसाब से किया गया है, और उसमें सेक्शन 108 में, धारा 108 में इन वर्गों को डिफाइन किया गया है कि कृषि योग्य भूमि में अगर पुरुष भूमिधर मर जाता है तो उसकी ज़मीनों का बंटवारा किस तरीके से होगा वो 108 में दिया गया है दोस्तों। तो 108 में यही दिया गया है कि विवाहित पुत्री को तीसरे वर्ग में डाल दिया गया है, ना कि पहले वर्ग में।
और इसके अलावा जितनी और संपत्तियाँ होंगी बाप की, उन सब में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है, मेरी बात नहीं समझ में आती है, कोई और दुविधा है, तो स्क्रीन पे मेरा फ़ोन नंबर लिख के आ रहा है, आप मुझको फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट में मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।